हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। चैप्टर अपना चल रहा था फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने पीछे बात की थी कंपैरिजन की और कैसे नंबर को पढ़ा जाए, ओके, और लाउडली कैसे पढ़ा जाए। और हम उस वक्त बात प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की रह गई थी। ठीक है, तो कुछ बेसिक टर्म्स है प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, पहले वो देखते हैं। उसके बाद हम नंबर्स को बनाना, कोई गिवन डिजिट्स हो और उससे कितने नंबर्स बन सकते हैं वो सीखेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड, स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने पिछली क्लास में देखी थी, एक्सपेंडेड फॉर्म रही थी, तो एक्सपेंडेड फॉर्म की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फर्स्ट अपना जो आज का टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ओके, सो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू कोई जैसे मैंने नंबर ले लिया 2843। अब मैं यहाँ कहता हूँ कि आप निकालिए ये जो 8 है, इस 8 की प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। सो इस डिजिट 8 की हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8। जब प्लेस वैल्यू ऑफ 8 की बात करेंगे तो यहां पे हम प्लेस, ये कौन सा है? वंस प्लेस। ये कौन सा है? टेंस। ये कौन सा है? हंड्रेड्स प्लेस। ओके, आप इसे ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये हंड्रेड प्लेस है। तो 8 100 पे आया है तो प्लेस वैल्यू हो गई इसकी 800 और फेस वैल्यू जो नंबर है वो खुद ही। सो फेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 8। तो ये होती है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो जो नंबर है वो खुद ही, और प्लेस वैल्यू क्या हो जाती है कि वो कौन से प्लेस पे है, जिस प्लेस पे होता है उस नंबर को से मल्टीप्लाई। 100 प्लेस पे तो 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया अपना 800। एक और एग्जांपल चलिए आप करके बताइए इसे। अब 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो आप कहेंगे कि ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स एंड 10,000। वंस, टेंस, हंड्रेड, ये 1000 प्लेस पे आ गया। तो 6 जो है अपना 1000 प्लेस पे आ गया है, तो 6000। तो आंसर आएगा, प्लेस वैल्यू जो होगी 6 की वो 6000 है और फेस वैल्यू जो है वो 6। फेस वैल्यू जो है वो 6। तो ये अपना एक टॉपिक फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का क्लियर हुआ है। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म की। चलिए, तो आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक न्यूमेरल लिखा है, एक नंबर लिखा है 6,84,621। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि जब न्यूमेरल है उसे हम अगर कॉमा से सेपरेट करें, कॉमा से सेपरेट करें, ठीक है, बताया था टेबल, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर उसे अरेंज करें, बीच में कॉमा लगाए, तो वो कहलाती है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो इसे फर्स्ट जो है वो हमने 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाया, थाउजेंड्स वाला, ठीक है। तो ये बन गया 6,84,621। तो ये कहलाती है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म की। चलिए यही एग्जांपल ले लेते हैं और इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म आपको लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करेंगे तो 6,84,621। तो करें एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? हर डिजिट की प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लग के उसको ऐड कर दो, तो वो हो जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे 6 लाख है तो ये हो गया, ओके, प्लस 8 पे अब 10,000 है, 8 10,000 80,000 प्लस 4 कौन से प्लेस पे है? वंस, टेंस, 100 और 1000 पे, तो 4000।
प्लस 6 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, प्लस 2 कौन से प्लेस पे है, वंस और टेंस, तो ये हो जाता है 20, और जो 1 है खुद वंस प्लेस पे ही है, तो ये हो गया 1। तो ये इस फॉर्म में लिखना होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो ये अपना दूसरा जो स्टैंडर्ड और एक्सपेंडेड फॉर्म है वो क्लियर हुआ। चलिए अपना अगला टॉपिक जो है वो है बिल्डिंग नंबर्स। ओके, सो नंबर्स में जो टाइप 1 नंबर क्रिएट करने हैं आपको 3 या 4 डिजिट दे रखी हो, तो आप कितने नंबर्स क्रिएट कर सकते हो, कितने नंबर उससे बन सकते हैं, वो आपको निकालना है। बिल्डिंग नंबर्स उसमें टाइप 1 है जिसमें एक भी डिजिट है वो रिपीट नहीं करनी है आपको। जो डिजिट्स आपको 4 दे रखी है उन 4 डिजिट का यूज करते हुए किसी भी डिजिट को 2 बार नहीं लिखना है, रिपीट नहीं करना है, एक ही बार उसका यूज में होना चाहिए। तो क्वेश्चन जो है वो है बिल्ड ऑल पॉसिबल नंबर्स यूजिंग 3 डिजिट्स 5, 8 and 3 such that none of digits is repeated in a number। तो एक भी डिजिट है उस नंबर में रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता लगाना है कितने नंबर बन सकते हैं, कितने नंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो अब जो आपको डिजिट्स दे रखी है, गिवन डिजिट्स वो है 5, 8, 3। तो हम सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी से स्टार्ट करते हैं कि 5 से जब 5 आगे हो तो कितनी डिजिट बन सकती है। एक तो जो दे रखा है भाई 583 एंड 538, 538 ऐसे करेंगे तो सही नंबर्स निकलेंगे, ताकि जो नंबर आगे रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। 5 के अलावा 5 आगे रहे ऐसा एक भी नंबर अब नहीं बन सकता था, ठीक है, क्योंकि 583 भी हो गया, 538 भी हो गया। अब 8 को आगे रखते हैं। जब 8 को आगे रखा तो 8, 5, 3 और 8, 3, 5, ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऊपर नीचे बन सकते हैं आपके ऐसे। 5, अब देखिए 5 भी आगे रह गया, 8 भी आगे रह गया, अब सिर्फ बचा 3। सो 3, 5, 8 एंड 6 नंबर जो है वो 3, 8, 5। तो ये सारी पॉसिबल नंबर्स जो है, पॉसिबल नंबर्स वो हमने लिख लिए। एक भी डिजिट है वो 2 बार किसी भी नंबर में, इसमें भी एक ही बार आया है, 5 भी एक बार, 8 भी एक बार, 3 भी एक बार, 5 भी एक बार, 3 भी एक बार, 8 भी एक, सब में जो है 6 नंबर ऐसे हैं जो बन सकते हैं। इससे ज्यादा बनाओगे तो आपको कोई ना कोई डिजिट रिपीट करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो टाइप 1 है वो है बिल्ड नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए, और आप नोट करने के लिए वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। अब टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं, और टाइप 2 के क्वेश्चंस जो है वो है बिल्ड नंबर्स विथ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। आप इसे लिख भी सकते हैं, और लिखने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो टाइप 2 में बिल्ड नंबर्स विथ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। अब किसी डिजिट्स का आप रिपीट भी कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। अब देखिए रूल 1 जो है 4 ग्रेटेस्ट नंबर रिपीट द ग्रेटेस्ट डिजिट। अब रूल 1 जो है ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करना पड़ेगा। और अगर आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, कोई छोटा नंबर बनाना है, तो आपको स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करना पड़ेगा। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके सामने है, और ये एक्सरसाइज एस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, मेक द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। मेक द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है, जिसमें 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट भी बनाना है और ग्रेटेस्ट भी बनाना है। बाय यूजिंग एनी डिजिट ट्वाइस, बाय यूजिंग एनी डिजिट, किसी भी डिजिट को आप 2 बार यूज कर सकते हैं स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के। तो पहले इस क्वेश्चन का स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे, और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए स्मॉलेस्ट डिजिट को आप 2 बार। अब याद रखिएगा कि इसमें जो है 4 डिजिट नंबर चाहिए, 3 डिजिट नंबर दे रखी है। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे छोटा कौन सा है? स्मॉलेस्ट के लिए रूल क्या है? रिपीट द स्मॉलेस्ट डिजिट। स्मॉलेस्ट के लिए रूल है अपना रिपीट द स्मॉलेस्ट डिजिट। तो स्मॉलेस्ट डिजिट है ये। तो अभी स्मॉलेस्ट जो है नंबर जो होगा इसका, उसके लिए हम 3 को रिपीट करेंगे।
उसके लिए हम 3 को रिपीट करेंगे, 3 को 2 बार लिख लीजिए, 3 2 बार लिख लिया, इसको रिपीट कर लिया। अब छोटा नंबर बनाना है तो अब भी 3 से बड़ी लेकिन 8 से छोटी, कौन सी हुई? 5, ठीक है। 3 3 5 8 ये इन डिजिट्स से बनी हुई सबसे छोटी वैल्यू है जिसमें हमने छोटे नंबर को 2 बार रिपीट किया है, ठीक है। इससे छोटी और वैल्यू नहीं बन सकती। अब ग्रेटेस्ट भी बनानी है हमें, स्मॉलेस्ट बना दी हमने, ग्रेटेस्ट बनाते हैं। सो ग्रेटेस्ट नंबर, अब देखिए ग्रेटेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ग्रेटेस्ट डिजिट को 2 बार रिपीट, तो ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है? 8, तो 8 को 2 बार हम रिपीट करेंगे। जब 8 को 2 बार रिपीट करेंगे, और अब याद रखिएगा इसका उल्टा, यहां हमने छोटा लिया था, अब बड़ा लेना पड़ेगा। 8 को रिपीट किया, अब यहां पे आएगा 5, अब यहां पे आया 5 और 5 से छोटा 3, ठीक है। जब ग्रेटेस्ट बनाना तो पहले बड़ा, छोटा, छोटा, और जब स्मॉलेस्ट बनाना तो छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो ये एज ए असेंडिंग डिसेंडिंग टाइप के क्वेश्चंस हुए हैं। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसे करिएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो नीचे लिखा है उसे नोट कीजिए और इसे आप करिएगा, ये आपका होमवर्क है। और वीडियो के एंड में मतलब वीडियो ख़त्म होते ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और भेज रहा हूँ, वो आपका होमवर्क होगा। बाय।